हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 2022 में जो सीजी व्यापम द्वारा पूछे गए जीएस के क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। लगभग 5 से 6 एग्जाम में जो जीएस के क्वेश्चन आए थे, उन सारे क्वेश्चंस को हम आज कवर करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, 30 से 31 मार्च 2022 में छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा महोत्सव मनाया गया था? सिरपुर महोत्सव, भोरम देव महोत्सव, राजिम कुंभ मेला या राष्ट्रीय आदिवासी डांस महोत्सव? तो 30 से 31 मार्च 2022 में छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा महोत्सव मनाया गया था? तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, भोरम देव महोत्सव। अगला क्वेश्चन है, 94 एकेडमिक अवार्ड ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का खिताब किसे प्राप्त हुआ? कोडा, वेस्ट साइड स्टोरी, ड्यून या किंग रिचर्ड? तो जो 94 एकेडमिक अवार्ड था जिसमें सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का खिताब किसे प्राप्त हुआ था? तो कोडा को। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है जिसमें से जीएस के सारे क्वेश्चन आज हम लोग कवर करने वाले हैं। रायपुर में आयोजित प्रथम वर्ल्ड रोड सेफ्टी श्रृंखला में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किस क्रिकेटर को मिला था? यूसुफ पठान, ब्रायन लारा, तिलक रत्ने दिलशान या मोंटी पनेसर? तो रायपुर में जो आयोजित हुआ था, पहली बार हुआ था वर्ल्ड रोड सेफ्टी श्रृंखला में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब तिलक रत्ने दिलशान को मिला था। ऑप्शन जो सी है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, 2 भागों में प्रकाशित जीवनी सावरकर किस प्रख्यात लेखक द्वारा लिखी गई है? 2 भागों में प्रकाशित जीवनी सावरकर किस प्रख्यात लेखक के द्वारा लिखी गई है? संजीव सान्याल, विक्रम संपत, जे साई दीपक या अभिजीत अय्यर मित्रा? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन बी, विक्रम संपत। जीवनी सावरकर जीवनी किनके द्वारा लिखी गई है? तो विक्रम संपत के द्वारा लिखी गई है। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाए गए नए ऐप अभिव्यक्ति किससे संबंधित है? महिला सुरक्षा से, वाक स्वतंत्रता से, उपभोक्ता शिकायत से या सरकारी योजना से? तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाया गया नया ऐप अभिव्यक्ति किससे संबंधित है? तो महिला सुरक्षा से। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहानी संग्रह द जंगल बुक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड, रुडयार्ड किपलिंग, मार्क ट्वेन या खुशवंत सिंह? तो द जंगल बुक के लेखक कौन है? तो रुडयार्ड किपलिंग। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। एक कैलेंडर वर्ष में होने वाले टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को सही क्रम में जमाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक कैलेंडर वर्ष में होने वाले टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को सही क्रम में जमाइए। तो सबसे पहले है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर है फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर है यूएस ओपन। तो 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी सही है, 4, 3, 2, फिर 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन उत्तर अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन नाचा के संस्थापक हैं? कौन उत्तर अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन नाचा के संस्थापक कौन हैं? दीपाली सरावगी, सोनल अग्रवाल, राजश्री मुदलियार या ममता चंद्राकर? तो उत्तर अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन के संस्थापक हैं दीपाली सरावगी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने हेतु चलाए गए मिशन को क्या नाम दिया गया था? यूक्रेन और जब रूस का युद्ध स्टार्ट हुआ था, उस समय जो भारतीय नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए थे, उनको सुरक्षित निकालने के लिए एक मिशन चलाया गया था। उस मिशन का क्या नाम था, यह पूछा गया है। तो ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन गंगा या ऑपरेशन मैत्री? हमारा सही आंसर हो जाएगा, यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने हेतु चलाए गए मिशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है।
67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में किन दो कलाकारों को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ कलाकार प्रदान किया गया था? आयुष्मान खुराना तथा धनुष, मनोज बाजपेयी तथा धनुष, विजय सेतुपति तथा मनोज बाजपेयी या धनुष तथा विजय सेतुपति। तो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किन दो कलाकारों को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ कलाकार प्रदान किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनोज बाजपेयी तथा धनुष को। नेक्स्ट है, वर्तमान में अप्रैल 2022 की बात हो रही है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा के उप सलाहकार कौन थे? जेक सुलिवन, दिलीप सिंह, ऋषि सुनक और लॉयड ऑस्टिन। तो इन चारों में से राष्ट्रीय सुरक्षा के उप सलाहकार कौन थे? तो दलीप सिंह थे 2022 अप्रैल में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। किस देश ने अपनी वर्तमान राजधानी को बदलकर एक नए नियोजित शहर नुसंतारा को राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर या फिलीपाइंस। तो किस देश ने अपनी वर्तमान राजधानी को बदलकर एक नए शहर नुसंतारा को अपनी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इंडोनेशिया ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य निर्माता हैं? लिनस पॉलिंग, लिनस सेबेस्टियन, लिनस उकाछुकऊ या लिनस टोरवेल्डर्स। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य निर्माता हैं लिनस टोरवेल्डर्स। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, केप टाउन, कोलंबो या गुरुग्राम। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो गुरुग्राम में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। कुष्ठ रोगियों की सेवा हेतु छत्तीसगढ़ की किस विभूति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कुष्ठ रोगियों की सेवा हेतु छत्तीसगढ़ की किस विभूति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? दामोदर गणेश बापट, मदन सिंह चौहान, अरुण कुमार शर्मा या अनूप रंजन पांडे। तो कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए पद्मश्री मिला था दामोदर गणेश बापट को। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित में से किस माह की पूर्णिमा को इस राज्य में प्रतिवर्ष छेरछेरा पुन्नी का त्यौहार मनाया जाता है? ए माघ, पौष, फाल्गुन या कार्तिक। तो छेरछेरा पुन्नी कब मनाया जाता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, पौष की पूर्णिमा को छेरछेरा पुन्नी मनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अगला है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या गृह मंत्री। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के मूल्यों में शामिल होती है सभी वस्तुएं और सेवाएं, सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं, सभी मध्यवर्ती वस्तुएं एवं सेवाएं और सभी मध्यवर्ती एवं अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं किसी भी वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के मूल्यों में शामिल होती हैं सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है हिमालय, अरावली, नीलगिरी या विंध्याचल। तो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 950, 991, 982 या 940। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है ऑप्शन डी 940। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में निरक्षरता से उत्पन्न समस्या के समाधान में कौन सा नवाचार किया गया?
प्रत्येक दल के लिए अलग पेटी रखी गई। प्रत्येक प्रत्याशी के लिए अलग चुनाव चिन्ह और पेटी रखी गई। जनता को मतदान करने का प्रशिक्षण दिया गया और जनता को साक्षर करने की व्यवस्था की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 126 का सही आंसर हो जाएगा, प्रत्येक प्रत्याशी के लिए अलग चुनाव चिन्ह और पेटी रखी गई थी। भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में निरक्षरता से उत्पन्न समस्या के समाधान में कौन सा नवाचार किया गया? तो प्रत्येक प्रत्याशी के लिए अलग चुनाव चिन्ह और पेटी रखी गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? सरकार, संसद, मंत्रिमंडल या न्यायपालिका? तो भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका होता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। एक प्राचीन सभ्यता वाला देश जिसने सुकरात और प्लेटो जैसे महान दार्शनिक दुनिया को दिए? ग्रीस, फ्रांस, पुर्तगाल या इजिप्ट? तो एक प्राचीन सभ्यता वाला देश जिसने सुकरात और प्लेटो जैसे महान दार्शनिक दुनिया को दिए, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ग्रीस। महान सुकरात और प्लेटो जैसे महान जो दार्शनिक थे वो ग्रीस से ही थे। अगला क्वेश्चन है, सन 1942 में गांधी जी ने आंदोलन चलाया था। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो सन 1942 में महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में गांधी जी ने चलाया था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। सन 1857 की क्रांति के लिए कौन सी तिथि निर्धारित की गई थी? सन 1857 की क्रांति के लिए कौन सी तिथि निर्धारित की गई थी? 10 मई 1857, 31 मई 1857, 1 मई 1857 या 25 मई 1857? तो सन 1857 की क्रांति के लिए कौन सी तिथि निर्धारित की गई थी? तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 31 मई 1857। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए PYQ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।